ਬੇਬੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ। ਬਰਾਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। कल बाबा ने कहा कि मेरी बेटी को ना मेरे पास वापस भेजो, तो मम्मा कहती नहीं रहना। मम्मा कहने मम्मा तुम्हारा धक्के दे के बैंड कला और कन्या को मारे। कैसे दिया था आपको उन्होंने जहर? उन्होंने ना गिलास में जब से डाल जो बच्चे दूध पीते थे वो तो बच गए हैं। हाँ। तो जो बच्चे खाना खाते थे उन्होंने खाना खाया माँ के साथ ही जी। दोपहर का। हाँ। तो वो कॉल आती है महक, तो हमें रोने की आवाजें आती हैं। वो कहते हैं कि मामा मामा होश नहीं कर रही। कंडीशन उनकी काफी खतरनाक हुई पड़ी थी उस वक्त। तो खामद कहाँ था आपकी बहन का? वो 2 साल से बाहर है। हाँ। वो इनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं इनके ऊपर। वो कहता है ठीक है ऐसे ही होना चाहिए, रहना है रहो, नहीं रहना तो यहाँ से चली जाओ। बस ये है कि हमारी बहन ने एक स्टेटमेंट रखी थी कि मैंने अपना घर बसाना है। ठीक है, अपने घर और अपने बच्चों की खातिर वो इस कुर्बानी की भीड़ चढ़ गई है। मुझे ये बताया जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। मैं उसे जानता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि खुदकुशी करने वाली जो सोच है उसमें नहीं थी। किसी माँ बाप को ये नहीं कहना चाहिए कि इधर से तुम्हारी डोली उठ रही है, उधर से तुम्हारा जनाजा उठ रहा है। ये कभी नहीं कहना चाहिए ना। दरिंदा सिफ्त हैं लोग, चेहरों पे मास्क हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां रियाज और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। मैं थाना सिटी मुरीदके की हदूद में मौजूद हूं, जहां पर 31 साला 4 बच्चों की मां शाइस्ता बीबी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गई। 2 नंदने और 2 जेठ मिलकर खाने में जहर मिलाते हैं और उसका पता भी नहीं लेते हैं। घर वालों को जब पता चलता है तो शाइस्ता की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसको मुरीदके से लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है। जो जिसके अंदर जहर जो बहुत ज़्यादा फैल चुका था वो वहाँ पर आखिरी सांसें गिनती हुई लुकमा अजल बन जाती है। 2 जो बच्चे हैं उसके एक बेटी और बेटा वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बाकी शाइस्ता के लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारी जुल्म की दास्तान रकम करने वाले कौन हैं और ये जुल्म शाइस्ता कब से सह रही थी। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। मार मार के मुकद्दस ने हिनाने, मैं भी हिना मूँह ही बस मेरे हथ थले लैके उन्होंने सारिया ने मारिया। मैंने सारिया मारन दियां। बेबे ने डंडे मारे, बैठी बैठी डंडे मारन डई सी। बैठी बैठी मेरा पर्दा जाया किया ने, मैनू बाहर कढ़ के रोंदी, दरवाज़ा बंद कर दिया ने, मेरे बच्चों ने धक्के मारन दियां। बरार आंदा है तो भी मारन दिया। बरार डंडा लै लै के पैन दिया। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਦਨਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਖੁਦ ਹੋਵੋਗੀਆਂ। मैं इन्होंने लड़न नहीं सा गई, इन्होंने मेरे नाल लड़ियाँ आके। मैं अंदर बैठी सा, अपने मुंडा आके नंगा आके ना नहांदा अंदरों आके कह दिया हाँ तू मैनू गाल कड्डी है। मैं तेरे नाल फोन ते गल करदी पई, मैं तेरे नाल गल ही नहीं कीती हले जाके। हले तो मैं तेरे नाल गल करन डई सा। हदवावां दिंदियां ने, मारदियां ने, कुटदियां ने, तेनू फोन करके धमकियां लांदियां ने। तो मैनू धमकियां लाना है। अभी आप ठीक फील कर रहे हो ना? हाँ। क्या हुआ था बेटा? कल बाबा ने कहा कि मेरी बेटी को ना मेरे पास वापस भेजो, तो मम्मा कहती नहीं रहना। तो उन लोगों ने कहा मम्मा कहने मम्मा तुम्हारा रिश्तेदार के घर तो निकाल काट दो। तो ना उसने आसमान को मारा। मम्मा ने फिर बोली, तो फिर ना मम्मा को उन्होंने मारा, फिर धक्के दे के बैंड कला और कन्या को मारा उन्होंने। तो फिर ना उन्होंने साली में जहर डाल के मम्मा को दे दिया और हमें मशीन में डाल के दे दिया, तो इसको खाओ खाओ।
तो फिर ऐसे हुआ। और बाबा ने क्या कहा था मम्मा को? पापा कहते मेरी बेटी को मेरे पास भेज दो। और क्या कहते थे? और कुछ नहीं, गालियाँ भी दी थी। और क्या कहा था? बस क्या हुआ था कल? मामा को ना मुकद्दस ने ना जब जहर वाला जाम देखना मारा था। कल क्या हुआ था? कल ये लड़ाई हुई थी। तो कल क्या क्या किया था उन्होंने? मम्मा अबरार और मुकद्दस ने और हिना ने और असद ने मम्मा को मिलके भी मारा और हमें भी जहर दिया तो मामा को भी जहर दिया था जमशीद में डाल के। अच्छा, आपको कैसे दिया था उन्होंने जहर? कैसे दिया था आपको उन्होंने जहर? उन्होंने ना गिलास में जमशीद डाल के ऊपर लगाया। किसने दिया था गिलास में डाल के? मुकद्दस ने। मुकद्दस ने दिया था। अच्छा। नाज़रीन, शाइस्ता के लवाकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वो शाइस्ता जिसने अपने ससुरालियों के यहाँ 8 साल बिलक बिलक कर और तशद्दद चुपचाप सहती रही, इस वजह से कि उस जो छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे हैं, उन मासूम बच्चों को भी जहर दिया गया और शाइस्ता को भी उसके खाने में जहर मिला के दिया गया और शाइस्ता आखिरकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसका भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो मुद्दई मुकदमा भी है। इनसे जानते हैं कि शाइस्ता बीबी का आखिर कसूर क्या था, उसको बेमौत क्यों मारा गया और उसके बच्चों को भी जहर क्यों दिया गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये वाला। अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता फरमाए। और जो शाइस्ता बीबी है अब तो बेचारी सब्र करते करते अगले जहाँ चली गई है, अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान करे। ये सारा वाक़या कैसे हुआ? ये सारा वाक़या सुबह 11 बजे के करीब पेश आया है। हाँ ठीक है, हम आ रहे थे उसको लेने के लिए, जी, तो उसे कॉल की है तो उसने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। ठीक है। स्कूल गए थे बच्चे, तो बच्चों को लेकर वो वापस आई है। आकर उसने जो घर वालों ने उसे खाना दिया है, तो ये खाना मतलब जो बना हुआ था। ये जॉइंट खाना- फैमिली थी हाँ, जॉइंट फैमिली में। कितने बच्चे थे शाइस्ता के? 4 बच्चे थे उनके। अच्छा 4 बच्चे थे। हाँ जी। तो ये जहर बच्चों को भी चारों को दिया गया या सिर्फ? जो बच्चे दूध पीते थे वो तो बच गए हैं। हाँ। तो जो बच्चे खाना खाते थे उन्होंने खाना खाया माँ के साथ ही जी दोपहर का। हाँ। तो वो क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में दोनों बच्चे। आप लोगों को कैसे इतला मिलती है? हमें इतला मिलती है, हम आ रहे थे रास्ते में तो कॉल आती है हमें एक, तो हमें रोने की आवाज़ें आती हैं। वो कहते हैं कि मामा मामा होश नहीं कर रही हाँ। और उल्टियाँ कर रही है। उनकी जो छोटी जी। बेटी है वो हमें कॉल करती है और कहती है कि मामा होश नहीं कर रही, उल्टियाँ कर रही हैं, जल्दी से पहुँचें, दरवाज़ा बाहर से लॉक है। ठीक है। ठीक है, और कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो वो घर वाले कहाँ पे जिन्होंने जहर वो दिया था? साथ कमरे में पड़े हुए हैं। अच्छा। इधर वो बच्चे मर रहे हैं, वो भी मर रही है और वो साथ कमरे उन्होंने में। आके उनको कोई देखा नहीं? कोई किसी ने नहीं। तो रेस्क्यू 112 को कॉल भी नहीं 11-22 रेस्क्यू पे हमने कॉल की है। की? अच्छा आप लोगों ने ठीक है, कॉल हाँ, की? कहाँ हमने पे? कॉल, कहाँ से? हम अभी रास्ते में घर से निकले थे, वहाँ आप से हमने कहाँ पे कॉल रहते की। हैं? हम वाघा बॉर्डर के करीब रहते हैं। अब वहाँ से आपने कॉल की? वहाँ से कॉल की है 11 बाई को कि जल्दी से आप पहुँचे। वो जो उनकी जो स्टॉप है उसके ऊपर, वहाँ पर एक लड़का था, उसको इन्होंने रेस्क्यू वालों ने पूछा कि जी ये अदनान का घर कौन सा है, ये जिधर जो वाक़या हाँ, हुआ। हाँ। तो वो पूछते पूछाते फिर वो पहुंचे हैं, तब ठीक तक है। बहुत देर हो चुकी थी। हाँ। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। जब तोड़ा दरवाज़ा तो वो अंदर जाकर उन्होंने वो जो उनकी जो बॉडीज निकाली हैं बाहर, बच्चों की भी और उसकी सिस्टर मेरी की जब भी। उन्होंने जाके देखा है रेस्क्यू वालों ने, अंदर क्या कंडीशन थी आपकी बहन की और बच्चों की? कंडीशन उनकी काफ़ी ख़तरनाक हुई पड़ी थी उस वक्त। अच्छा। वो सिस्टर मेरी की जो कंडीशन थी वो तो बिल्कुल ही क्रिटिकल हो गई थी। ठीक है, और बच्चे जो थे वो तकरीबन नॉर्मल थे, यानी कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। कौन कुछ साथ आया उनके यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, में? उनका कोई बंदा नहीं आया, ना उनका कोई पीछे से तो वो आया। अकेले ही आए हैं और आप यहाँ से बस हम में आए? लेकर आए हैं, अपनी सिस्टर को भी लेकर आए, उनके बच्चों को तो भी लेकर कितने आए। लोग जो किन किन लोगों ने जो जुल्म किया आपकी बहन के साथ? ये सारे के सारे मुलवस हैं उनके कौन घर कौन वाले। लोग हैं? नाम जरा उनके बताइए एक मुझे। इब्रार है और एक इफ्तिखार है। ये इनके जो दोनों जेठ कौन है, हैं? ये दोनों जेठ हैं उसके। जेठ हैं दोनों? अच्छा। ठीक है, और एक मुकद्दस है और एक साजिदा बीबी है। ये दोनों इनकी जो ननंद है। हाँ और एक जो है वो अबरार की बेटी है, हाँ। हिना है उसका नाम। एक वो है और एक मुकद्दस के 2 बेटे हैं।
नहीं, ये इतने ये जालिम सारे लोग, बंदे- इतने जालिम लोग उन्होंने हैं, उन्होंने वो हॉस्पिटल भी नहीं लेके आए। नहीं, इसका मतलब वो तो इसको बिल्कुल मारने चाहते थे कमरे में डाल बिल्कुल के। मारने की कोशिश। तो खामद कहाँ था आपकी बहन का? वो 2 साल से बाहर है, अच्छा। सऊदी अरब में है। हाँ। वो इनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं इनके ऊपर। वो कहता है ठीक है ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, वो बाहर बैठ के तशद्दुद करवा रहा है? हाँ, वो कहता है ऐसे ही होना है। हाँ। अगर ठीक है रहना है रहो, नहीं रहना तो यहाँ से चली जाओ, या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ठीक है, अच्छा। अगर तुमने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की या किसी को बताने की कोशिश की कि मेरे साथ यहाँ पर ये हो रहा है, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम फिर वहीं इसी दोजख में सड़ती मतलब रहोगी। आपकी बहन अपना घर बसाना चाहती थी, हाँ, मगर जो आपका बहनोई है वो साथ में हाँ, पूरा वो उसने कहा मतलब मैं उसका शामिल था। मैं अपने बहन भाइयों को कभी झूठा नहीं कर सकता। हाँ। तुम्हें ये सारा कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी ठीक है। हर चीज। तो फिर आप हॉस्पिटल यहाँ पे आते हैं THQ में, तो यहाँ से लाहौर लेके जाते हैं, तो कहाँ पे जाके आपकी जो बहन है वो आखिरी सांसें लेती जब है? हॉस्पिटल पहुंचे हैं, हाँ। वहाँ हॉस्पिटल इंटर हुए हैं, उधर ही उन्होंने मैं हॉस्पिटल सांसें में? दे दी। हाँ, तो बाकी कितने बच्चों को जहर दिया गया है? बाकी 2 बच्चों को जहर दिया गया। उनकी क्या हालत है अभी? उनकी हालत अभी ICU में है और क्रिटिकल कंडीशन है। वो उन्होंने उनके जो स्टमक है वो वॉश कर दिए हैं। हाँ। बाकी उन्होंने कहा है कि इनके जो चांसेस है वो 10% चांसेस है बचने के। ठीक है, वो उनमें से बेटा बेटी है? 2, एक बेटा एक बेटी है। तो अभी आप इस सारे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बहन को तो उन्होंने बेमौत मार दिया है? हाँ जी, बिल्कुल बेमौत किसके मार। सामने अपील करना चाहेंगे, किसके सामने गुजारिश करना चाहेंगे आप? मैं मरियम नवाज के सामने अपील करना चाहूँगा और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के सामने अपील हाँ। करना चाहूँगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो जालिम लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर इनको सज़ा दी जाएगी तो हमारे माशरे में आगे वाक़यात इस तरह के नहीं होंगे। नाज़रीन, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये सारा वाक़या। मेरे भाई ज़रा यहाँ पे आ जाइएगा। ये जो वाक़या हुआ, क्या लगते हैं आप शाइस्ता बीबी के? मैं उनका बनाई हूँ। अच्छा, अब बहनोई है उनके? जी। तो आपको इत्तला जब मिलती है तो क्या बताया जाता है आपको? मुझे ये बताया जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। अच्छा, मुझे ये बताया जाता ये है आप कि ससुराल वालों ने खुदकुशी का डोंगर चा लिया था? हाँ कि है, खुदकुशी की है? हाँ खुदकुशी की है। हाँ। लेकिन ऐसी हमारे साथ वो मेरे मामूजाद बहन भी है, कज़न भी है मेरी। हाँ। मैं उसे जानता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि खुदकुशी करने वाली जो सोच है उसमें नहीं थी। अच्छा। उसको कुछ ना खुदकुशी वाला ज़हन भी नहीं था। जो मैंने उससे पिछला टाइम जो गुजरा है उसमें ऐसी कोई एहसास कमतरी की कोई चीज़ भी नहीं थी। असल जो है वो उसको पता नहीं इन लोगों ने क्या दिया है उसको कि उसकी जो अंदर का निज़ाम है वो ख़त्म हो गया। अच्छा। उसकी जान चलेगी, ये जुल्म है, तो लिहाजा हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा मेरे भाई वकास पे ज़रा मुझे ये बताइएगा कि कभी आपकी बहन ने शिकायत नहीं की थी कि मेरे साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा है? काफ़ी बार की थी उन्होंने हाँ, तो शिकायत। फिर आप लोगों ने कोई नोटिस ना लिया? हमने नोटिस लिया, उसको क्या? बताया, हमने कहा कि ये जो मामलात हैं इसको कैसे हैंडल करना है हमें बताओ। अगर तुम इसे नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकते तो बताओ, फिर हम इसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हाँ। तो उसने आगे से ये कहा है कि नहीं जी हमारे घर का मामला है, ठीक है, मैं तो बस समझ लेगा किसी की ज़ुबान निभा रहा हूँ, नहीं तो मैंने अभी तक इसको कब का फारिग कर देना था। तो क्या और मतलब कि जैसा लोग कहते हैं कि आप अपनी बहन के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बड़ा सख्त अल्फाज है कि आप क्यों अपनी बहन को जहन्नम से क्यों नहीं निकाल रहे थे? क्या कोई पैसे वगैरह लिए थे इन जालिम लोगों से? बिल्कुल तो नहीं। फिर क्या वजह क्या थी, क्यों मरने के लिए ऐसे जालिम लोगों के पास अपनी मैं बहन को लानत छोड़ भेजता दिया? हूँ ऐसे लोगों पर। बस ये है कि हमारी बहन ने एक स्टेटमेंट रखी थी कि मैंने अपना घर बसाना है, ठीक है, अपने घर और अपने बच्चों की खातिर वो इस कुर्बानी की भेंट चढ़ गई है। नहीं, वो जो एक बयान भी अभी आप मुझे दिखा भी रहे थे, जो आपकी जो आपकी जो बहन है उसने दिया था, आप लोगों को दिखाया था, वो भेजा था, सेंड किया था कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है इस घर में? नहीं, ये उसने नहीं भेजा। तो ये आपको आज ही मिला है? हाँ, उसके मोबाइल से मिला। तो फिर आपने जो ये उसने अपने हस्बैंड को भेजा है। हाँ, अपने तो ये हस्बैंड को देखो, भेजा है? हाँ, तो ये हस्बैंड ने मेरे क्या से- कहा था? वो मैंने आपको बताया था, उसने एक ही बात कही, उसने कहा अगर आपने कोई कार्रवाई की हाँ। या कोई बात करने की कोशिश की तो मैं तो आपको तलाक देकर घर भेज दूंगा। सीधी तलाक सी देके बात घर है। भेज दूंगा। हाँ, अगर आपने रहना है तो इसी तरह ये तशद्दुद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही है सर, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। क्या बेटियां हम इसलिए पैदा करते हैं कि जालिम ससुरालियों को मारने के लिए दे देंगे, ये लो जाके इसके साथ जुल्म करके मार दो? नहीं जी, बेटियां तो रब की रहमत होती हैं। हाँ। माँ बाप के लिए
बेटी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। सही है। क्यों? यही बेटी आगे जाके माँ बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत आती है। सही बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो यही बेटी कल की माँ होती है। सही है। माँ बाप तो यही सोचता है कि मैं अल्लाह ताला का हुक्म और नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे ही लोग अपनी बेटियों को कहते हैं कि बेटा इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है, अब ससुराल से तुम्हारा जनाजा उठे, ये सही बात है? हमें बेटियों के जनाजे उठाने चाहिए? ये गलत बात है। हाँ। किसी भी माँ बाप को ये नहीं कहना चाहिए। मैं कहूँगा कि किसी माँ बाप को ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा इधर से तुम्हारी डोली उठ रही है, उधर से तुम्हारा जनाजा उठे। ये कभी नहीं कहना चाहिए ना। ये रवायत पुरानी हो गई। अब लोग जालिम हो गए हैं। अब लोग बहुत जालिम हो गए हैं। दरिंदा सिफ्त हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। दरिंदा सिफ्त हैं लोग। चेहरों पे मास्क हैं। जी बिल्कुल, आपने नाज़रीन ये कहानी सुनी है कि ये शाइस्ता जो अभी अपने ससुरालियों के जुल्म का शिकार हुई है, ये कोई पहली लड़की नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी हवा की बेटियां हैं जो ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। किसी के ऊपर तो पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, किसी को ज़बरदस्ती जहर पिला दिया जाता है, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? वो किसी का लगते जिगर नहीं है? मैं हज़ार बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कानून पास नहीं करेगी ससुरालियों के लिए जो अब बेटियों पर ऐसा जुल्म करते हैं, सरेआम चौराहों पे ऐसे लोगों को, जालिमों को नहीं लटकाया जाएगा, ये जुल्म और सितम कभी भी नहीं रुकेगा। और ऐसे किसी भी तरह किसी को भी सजा नहीं हुई है। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको रखता हूँ। डस्का में जो ज़ारा का कत्ल किया गया था, जिसके 7 से 8 टुकड़े करके नदी नाले में बहा दिया गया था, आज तक उसको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो जिसको ज़बरदस्ती यहाँ पर जहर पिला दिया जाता है या जिसको खाने में जहर दिया गया है और साथ में बच्चों को भी, इसका इंसाफ कैसे मिलेगा? हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, वरना ऐसी बेटियों को मरने के लिए ससुराल पे हम छोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि भाई साहब अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पुरानी रवायत हमें अब तर्क करनी होगी, छोड़ देनी होगी, कि जैसे हम कहते हैं कि इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है, ससुरालियों के घर से तुम्हारा जनाजा उठे। अगर आप इसी रवायत को बरकरार रखेंगे तो अपनी बेटियों के जनाजे उठाने के लिए आप तैयार रहें। ऐसी जो शाइस्ता है उसके साथ भी ये सारा मामला हुआ है। इस केस के मतलब जो हकायक, जो अपडेट होंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।